तो क्या अमेरिका आईएसआईएस आतंकियों के एक बार फिर से निशाने पर है और आखिर कैसे आईएसआईएस हावी अमेरिका पर हो रहा है? दरअसल आईएसआईएस और अमेरिका के रिश्ते पर एक बार फिर से सवाल खड़े होते हुए दिख रहे हैं। सीरिया में असद के तख्तापलट में यूएस की दरअसल अहम भूमिका रही है। वहीं आईएसआईएस से जुड़े एचटीएस को सत्ता दिलाने में अमेरिका की तरफ से मदद का दावा किया जाता है। अब आईएसआईएस से प्रभावित लोग क्या अमेरिका में आतंकी हमले करवा रहे हैं? ये बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और अगर आईएसआईएस की अमेरिका में पैठ मजबूत हुई तो अमेरिका के लिए यह एक बड़ा खतरा है। अमेरिका को भविष्य में गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है और वहीं दूसरी तरफ मुश्किलें अमेरिका की और भी ज्यादा यहां पर बढ़ सकती है जिस तरीके की सिचुएशंस बन रही हैं। और वहीं अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से 20 तारीख को शपथ लेंगे, लेकिन ये बड़े हमले जिस तरीके से अंजाम दिए गए उस पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े सवाल यहां पर उठाए गए। बाइडेन सरकार पर बड़े सवाल यहां उठाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और क्या कुछ उन्होंने कहा कि साफ तौर पर वो इशारा कर रहे हैं कि जो वर्तमान में सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक आपदा में है, पूरी दुनिया में हमारा देश इस वक्त हंसी का पात्र बना हुआ। ट्रंप कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब आपके पास खुली सीमाएं होती हैं। वो कहते हैं कि बाइडेन सरकार का अस्तित्व विहीन नेतृत्व, नाकामी और कमजोरी इसका कारण है। बाइडेन ने अपना पूरा समय राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने में गंवाया है और बाइडेन सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए किसी भी तरीके का कोई काम नहीं किया। बाइडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी और एफबीआई पूरी तरह से नाकाम है। बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी अक्षम और भ्रष्ट है। यह भी बड़ा आरोप ट्रंप की तरफ से बाइडेन पर लगाया गया। उन्होंने कहा कि यह तस्वीर जो है बताती है कि आखिर कैसे बाइडेन जो है वो पूरी तरीके से इस वक्त विफल रहे हैं। और इसीलिए ये तीन तस्वीरें इस वक्त अमेरिका से सामने आती हुई दिखती हैं जहां पर तीन बड़े हमलों को अंजाम दिया जाता है, चाहे न्यू ऑरलियंस हो, लॉस वेगास हो या फिर न्यूयॉर्क। इन तीन बड़ी सिटीज को टारगेट आतंकी यहां पर करते हुए नजर आते हैं। वहीं आगे बढ़ रहा हूं, आपको अगली बड़ी खबर के लिए लेकर चल रहा हूं जहां पर गाजा में एक तरफ उम्मीद पूरी दुनिया को 2025 में युद्ध के रुकने की, लेकिन बड़े हमले हो रहे हैं। और इन बड़े हमले में जहां अल हादी गाजा में नया टॉप कमांडर जिसे ढेर आखिर किस तरीके से कर दिया गया और बड़ा मैसेज यहां पर दिया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि हमले जब तक कि बंधकों को छोड़ा नहीं जाता इसी तरीके से जारी रहेंगे। तस्वीर के साथ आपको दिखाऊं सबसे पहले आखिर कैसे गाजा में बड़े हमले लगातार इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। बड़ा हमला एक और गाजा के अंदर इजराइल की तरफ से अंजाम दिया गया। बड़ा हमला एक और यहां पर लगातार जिस तरीके से गाजा में हो रहे हैं और इस हफ्ते में एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक्स, कई बड़े हमले, वो तमाम ठिकाने जिसमें यह कहा जाता है कि हमास के जो आतंकी अपनी पनाह जिन शेल्टर होम्स में ले रहे थे उन्हें इजराइल की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। और बड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स की तरफ से। इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स की तरफ से हमास को सीधी धमकी यहां पर दी गई, सीधी धमकी कि हमले लगातार जारी रहेंगे जब तक कि बंधकों को नहीं छोड़ा जाता है। और इजराइल की तरफ से एक बार फिर से इजराइल कॉट्स ने यह सीधी चेतावनी दे दी है कि जल्द ही बंधकों को हमास छोड़े, वरना हमले लगातार इसी तरीके से जारी यहां पर रहने वाले हैं। इसी तरह से ये हमले लगातार यहां पर जारी रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कॉट्स ये कह रहे हैं कि ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि जो युद्ध को लेकर इजराइल ने अपने टारगेट फिक्स किए हैं वो खत्म नहीं होते हैं। क्या कहते हैं कॉट्स, इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स, जो सीधी तरह से चेतावनी हमास को दे रहे हैं बंधकों की रिहाई पर। हमास को ये सीधी धमकी इजराइल कॉट्स की कि अगर हमास जल्द ही बंधकों को नहीं छोड़ता है तो गाजा में इजराइल सैन्य ऑपरेशन और भी तेज यहां पर करेगा। गाजा में हमास को बड़े हमलों का सामना करना पड़ेगा, बड़े हमले होंगे। इजरायली सेना हमास पर हमले लगातार जारी रखेगी जब तक कि हमास बंधकों को मुक्त नहीं कर देता है। ऐसा नहीं होने पर हमास का सफाया पूरी तरीके से कर दिया जाएगा और लगातार जो कार्रवाई है वो यहां पर जारी रहेगी। और इसका मतलब साफ साफ है कि अभी आने वाले 2025 के अंदर भी ये हमले रुकने वाले नहीं है। जरा देखिए, गाजा में इजराइल के लगातार हमले जारी।
हमास के आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए इजराइल रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि जब तक बंधकों को छोड़ा नहीं जाता तब तक ये हमले लगातार जारी रहेंगे, भले ही लगातार तबाही गाजा में होती रहे। आईडीएफ ने ड्रोन हमले में हमास के टॉप कमांडर अल हादी को ढेर कर दिया है। हादी इजराइल में 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था। हादी को एक ड्रोन अटैक हमले में मारे जाने की पुष्टि की गई है। वहीं रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इजराइल अपने हमले गाजा में और तेज करेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि हमास गाजा में अपना सिर फिर से उठाने की कोशिश में है, जिसमें उसने गाजा में लड़ाकों की भर्ती भी शुरू कर दी है। वहीं इजराइल इससे पहले साफ कर चुका है कि गाजा में शांति के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, वो एक समझौते तक पहुंच भी जाएं, लेकिन इसके बावजूद इजराइल के युद्ध के मकसद पूरे होने यानी हमास के सर्वनाश तक इजराइल नहीं रुकने वाला है। वही अल हादी जिसे ढेर कर दिया गया, इस बड़े हमले में इजराइल की तरफ से आखिर कितना बड़ा झटका ये हमास के लिए, क्योंकि ये उसका टॉप कमांडर था। और आखिर क्या अब हमास घुटने टेकने पड़ेंगे? दरअसल इजराइल ने हमास के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया है। बड़े हमले में इजराइल ने अब्द अल हादी सबा को मार गिराया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ था उसमें भी अल हादी शामिल था। अल हादी ने हमले में यहूदी बस्ती को निशाना बनाया था। वहीं यहूदी बस्ती पर हमले का अल हादी की तरफ से नेतृत्व किया गया था। किबुत्ज नीर ओज में घुसपैठ करने वालों में भी यह शामिल था। हमास का नुकबा प्लाटून कमांडर था अब्द अल हादी। वहीं गाजा में इजराइल ने फिर से दरअसल कहर बरपाने शुरू कर दिए हैं। गाजा में इजरायली एयरफोर्स की तरफ से भीषण बमबारी लगातार की जा रही है। वहीं एक के बाद एक हमले लगातार गाजा में जहां पर हो रहे हैं और इजराइल साफ तौर पर यह कह रहा है कि जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, उसके कमांडर्स को मिट्टी में नहीं मिला देता, तब तक ये हमले लगातार जारी रहेंगे। संग्राम में आज के लिए इतना ही।